So I cleared my AIPMT and I took admission in a medical college. So my mom since So you have completed your MBBS or MD or something No, else? I have- आपको बीजेपी से टिकट मिला है, बीजेपी से आप लड़ रही हैं। जब हम इस सड़क पे आ रहे थे तो विधायक जो हैं वो इसी टोले के हैं, लेकिन ये सड़क की ये हालत क्यों है, क्यों वो डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला? ये बता दीजिए कि अगर जनता आपको चुनती है या जनता जो देख रही है, क्या विकास के क्या खास मुद्दे आप चाहती? जीवनदीप हॉस्पिटल, जहां मौजूद है विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श की सुविधा, मेजर एवं जनरल सर्जरी, सीजर एवं नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, बाल रोग चिकित्सा, त्वचा एवं गुप्त रोग चिकित्सा, नेत्र रोग की चिकित्सा एवं सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है फातिमा बाईपास रोड निकट श्री राम चौराहा, गोरखपुर। हमारे साथ सीमा जी मौजूद है। सीमा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोरखपुर लाइव चैनल में। जी प्रणाम, मेरा नाम सीमा चंद है। जी जी बहुत खुशी हुई मुझे देख के कि यहाँ पे सामान्य महिला सीट है इस बार मेरे ख्याल से यहाँ पे। तो देखिए, सामान्य महिला है और यहाँ से सीमा जी लड़ रही हैं। मैं आपको बता दूँ कि अक्सर सीमा जी ऐसा देखा जाता है कि जब महिलाएं लड़ती हैं चुनाव तो प्रतिनिधित्व तो वो खुद कर रही, प्रत्याशी तो खुद होती है, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व है वो अक्सर या तो उनके भाई करते हैं या तो उनके बेटे करते हैं या उनके पति करते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसा समाज में ये मानसिकता क्यों बनी हुई है और आपका क्या कहना है इस पे? मेरा कहना है कि मैं इसको स्वयं करूंगी। जी बिल्कुल। जी। महिलाओं को ये स्वयं करना चाहिए। अगर आप खुद चुनाव लड़ रही हैं तो अपना प्रतिनिधित्व आपको खुद जी, करना चाहिए, जी। क्योंकि जब हम एक आगे समाज में जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को एक मैसेज मिलेगा। आप इनकी डॉटर हैं, जैसे कि आपकी मम्मी चुनाव लड़ रही हैं, तो एक जो मेंटालिटी है सोसाइटी में कि वुमेन्स कांट डू द रोल, दे कांट प्ले द रोल, कि हम महिलाएं आगे बढ़ के उतना नहीं कर सकती जितना पुरुष या उनके भाई या उनके बेटे सहयोग कर सकते। तो इस पर क्या आप कहना चाहती हैं? मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया। जी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा से इस पेट्रियार्की को चैलेंज करना सिखाया या है। जी। और उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया है। अच्छा, ओ आप डॉक्टर हैं? जी, मैं डॉक्टर। तो आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई है लिटिल फ्लावर स्कूल गोरखपुर अच्छा, धर्मपुर LPS से, जी। LFS से। हाँ। फिर उसके बाद मैं रीवा मध्य प्रदेश में एक गुरुकुल है, गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से मैंने अपना 9th 10th किया है। जी, जी, जी। फिर मैंने अपना इंटर पास आउट किया ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से। ओह ग्रेट। फिर मैंने कोटा में कोचिंग ली। अच्छा, फॉर IIT और फॉर? नो, फॉर AIPMT। ओके, फॉर AIPMT। फिर I could not clear it, but for the first time I took a drop, and then I again joined coaching in Akash. आकाश इंस्टीट्यूट, अच्छा, इन लखनऊ। In ओके Lucknow. जी। So I cleared my AIPMT and I took admission in a medical college. So my mom since So you have completed your MBBS or MD or something no, else? I have also? completed my MBBS and right now I am working in Delhi in a hospital. Oh, Ashirwad so Nursing जब Home. अभी चुनाव है तो you are here for the support of your mom, like that? My mom called me because I am her She needs the elder support daughter. of the daughter. I am her elder daughter. Okay, you are the elder daughter. And Yes. younger, you have younger sister also? I have a younger brother. Brother, okay, fine. So since beginning, my mom has taught me how to stand on your own. जी। She has never said that you should walk behind your father or even मैं my एक father रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी जनता भी ज़्यादा समझ सके, क्योंकि गोरखपुर की जनता है तो हम इंग्लिश में तो बात कर लेंगे बिकॉज यू एंड आई नो, बट जो जनता बैठी है या जो लोग देख रहे हैं उन तक एक मैसेज पहुँचे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक महिला चुनाव लड़ रही हैं और उन महिलाओं के साथ पीछे इतनी महिला है, आप उनकी खुद बड़ी बेटी हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग वगैरह बाहर से हुई है, और जो चैलेंजेस फेस करना पड़ता है महिला होने के नाते, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं समाज में, तो वो बताइए। बिल्कुल, जी। हमारा समाज जो रहा है पहले तो नहीं, कुछ समय से ये पुरुष प्रधान रहा है। जी। पहले हमारे भारत की जो हमारे वॉरियर्स रहे या हमारे कर्ण रहे हैं, उनको उनकी माता के नाम से जाना जाता है। हमारे अर्जुन को कुंती पुत्र नाम से बिल्कुल, जाना जी, जाता है। जी, तो जी। हमेशा हमारा समाज ऐसा नहीं था। बिल्कुल। ये हमने किया है, पुरुष प्रधान तो हमने लाई है। जी। और ये चीजें और फिर उसके पद कमलों पे हम चलते हुए आज तक चले आ रहे हैं। ये हमने बाहर के जो हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ आक्रमणकारी आए, हमने उनसे सीखा। जी। हमें इस चीज को चैलेंज मैंने इस देश की तो सभ्यता थी कि माँ को लक्ष्मी और पार्वती को लक्ष्मी और दुर्गा का रूप देखा माना जाता गया। है। जी, जी, जी। लेकिन हम कहीं ना कहीं बाहर के लोगों से सीख के हम अपनी संस्कृति भूल गए। जी,
और हम लोगों को वो चीजें वापस लानी है, हमें अपनी सभ्यता वापस लानी जी है। सीमा जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आप चुनाव लड़ रही हैं, तो जब आप समाज में जाती होंगी तो एक महिला के नाते किस तरह का जो आपको सामना करना पड़ता है असुविधाओं का, या किस तरह की कभी कभी होता है महिला होने के नाते आपको घर भी देखना है, आपको बाहर भी जाना है, तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? कोई समस्या अभी कोई समस्या नहीं है, नहीं, अभी तो ऐसा कुछ क्योंकि अब जिस तरह से समाज बढ़ रहा है, बाहर भी अब महिलाओं को वो मिल रहा है पद जो मिलना चाहिए। जी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हमने जी। देखा जी। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि ये आपको बीजेपी से टिकट मिला है, बीजेपी से आप लड़ रही हैं, जब हम इस सड़क पे आ रहे थे तो विधायक जो हैं वो इसी टोले के हैं, लेकिन ये सड़क की ये हालत क्यों है, क्यों वो डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला? क्योंकि गाँव की जनता तो विकास ही मांग करती, विकास चीख चीख कर कहता है कि भाई गिव मी सम रीजंस। गांव के विकास के लिए ही मम्मा ने टिकट मांगा। जी। मम्मा का विजन ही यही है जी। कि एजुकेशन हो और डेवलपमेंट हो। क्योंकि आपका घर है और आपके घर के आगे भी जो गली है मैंने वो देखी, और जहाँ से हमने एंट्री की हमारी गाड़ी आई है वहाँ वो रोड भी काफ़ी ख़राब थी, जो एंट्री वाली ही रोड है। देखिए, मेन हमारे समाज की जो मुख्य दिक्कत है वो यही है कि यहाँ पे सुविधाएं आती तो हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बहुत सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध करा रहे हैं, पर ये जनता तक पहुँच नहीं पाती है। ये हमारा तो आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है उसके लिए? जिम्मेदार हम खुद हैं। हम आवाज नहीं उठाती है जनता कि हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें जनता को। लेकिन जनता के पास जाइए तो जनता तो कहती है कि हम बोलते, लेकिन प्रधान जी काम नहीं करावे अब जनता तो भोली है भाई, जनता तो अपना वोट दे देती है, तो क्या करेंगे? लेकिन जनता का तो ये भी कहना है कि भाई हम जब हमारे पास जब हाथ जोड़ के आते हैं प्रत्याशी, तो वो कहते हैं कि हम डेवलपमेंट करवाएंगे जीतने के बाद। जनता तो भोली है, मान जाती है, लेकिन फिर जब वो फिर पहचानने से इनकार कर देते हैं। बताइए। ये जनता बहुत भोली है, जनता का लोग फायदा उठाते हैं, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन जनता को एकजुट होके उन्हें ये चीज दिखानी चाहिए कि मतलब जो काम ना कराए अगली बार उन्हें जवाब दिया जाए और चेंज कर दिया जाए और चेंज किया जाए। लोकतंत्र इसीलिए होता है जी। और हमें अपने लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। और यही सारी चीज़ें देख के कि लोगों के पास घर नहीं है, आवास योजना आई, सबको घर मिला, लेकिन गांव में कुछ लोगों को जो ज़रूरतमंद थे उन्हें घर नहीं मिला जी। तो ये चीज़ें हमें दिलानी है, ये चीज़ें हम सोच के, ये चीज़ें देख के, गांव के हालात देख के मम्मा ने एक बार फैसला लिया कि मैं जनता। अच्छा, आरक्षण जब आया नहीं था या जब ये घोषित नहीं हुआ था कि सामान्य, उसके पहले से आपने सोच रखा था कि आपको चुनाव लड़ना है कि अचानक से ये प्लान बनाया है? जी नहीं, जी पहले से आप फील्ड में लगी हुई थी काम करने, निरंतर मतलब समाज सेवा का आपके अंदर पहले से भाव था। तो अच्छा ये बता दीजिए कि अगर जनता आपको चुनती है या जनता जो देख रही है, क्या विकास के क्या खास मुद्दे आप चाहती हैं कि मतलब यहाँ पे किया जाए इस वार्ड में? मैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके, महिलाओं की शिक्षा, पुरुष की किसी भी शिक्षा तो शिक्षा होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके आप मेन विकास के मुद्दे, क्योंकि विकास ही आजकल मेन मुद्दा है। देखिए, शिक्षा हम लोगों ने इसलिए चुना है अपना मुद्दा क्योंकि विकास की शुरुआत होती है शिक्षा से। जब गांव की अंतिम झोपड़ी तक शिक्षा पहुंचेगी तो अंतिम गली तक विकास पहुंचेगा। जब हर कोई शिक्षित होगा तो विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अभी हम कल एक गाँव में गए थे, वहाँ का जब हमने प्राइमरी स्कूल की हालत देखी तो बहुत ही खस्ता थी, और यूकलिप्टस के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आप जानती होंगे सफेदा, वो कभी भी गिर सकते हैं। और बच्चों की, मैंने उनसे पूछा कि जब आपने ग्राउंड में ये इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं तो आप प्रेयर कहाँ करवाते हैं बच्चों की? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम प्रेयर नहीं होता है यहाँ पे। तो आई वाज लाइक कि बच्चे हैं, शुरुआत तो प्रार्थना से ही करनी चाहिए, उनको जो सिखाया जाना चाहिए वही जब नहीं हो रहा है तो कहाँ से एजुकेशन सिस्टम डेवलप्ड होगा? सोचिए। देखिए, हाँ, हमारे शिक्षा का मंदिर जो स्कूल होता है उसकी हालत बहुत खस्ता है। हमारे लोग, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसके पीछे काम कर रहे हैं, लेकिन जो पिछली सरकारें आई या पिछले लोग जो आए, जनता के प्रतिनिधि आए, उन लोगों ने कहीं ना कहीं काम नहीं किया। इस वजह से ये हाल, क्योंकि हम अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं और डेवलप 70 साल हो गए आज़ादी को हमारे देश को। अधिकार है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, फिर भी आजकल ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं। तो हमें जो है, हमारा मेन मोटो शिक्षा है, और जब शिक्षा रहेगी तो विकास अपने आप पहुंच जाएगा। हर एक आदमी शिक्षित रहेगा, हर एक आदमी अवेयर रहेगा, तो वो क्यों पीछे हटेगा? तो सड़क से लेके शौचालय से लेके शिक्षा से लेके स्वास्थ्य तक सब पे आप लोग की नज़र रहेगी, विकास का मुद्दा आपका रहेगा, ऐसा माना जाए? हाँ जी। अच्छा, और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं पीछे।
क्या अगर आप जो लड़ रही हैं सीमा जी, अगर जीत जाती हैं तो क्या उम्मीदें रहेंगी, किस तरह का बताइए? गांव का विकास हो, विकास हो रहे। और आप लड़की हैं, क्या स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं? स्कूल में पढ़ते हैं। तो स्कूल में पढ़ाई होती है एकदम? हाँ, अच्छी से होती है। अच्छी से होती है। तो अब जैसे इन्होंने बताया कि शिक्षा मेन मुद्दा है, तो जो एजुकेशन है वो इंग्लिश वगैरह पे, या जो मिड डे मील वगैरह अवेलेबल कराया जाता है स्कूलों में? नहीं, अभी यहाँ जो प्राइमरी स्कूल से अभी नहीं, हाँ, प्राइमरी में होता है। अच्छा, कराया जाता है। और क्या क्या आपको लगता है कि जीतने के बाद काम कराया जाना चाहिए? गांव का विकास जानती हैं, मतलब ऐसा है कि गांव में बहुत सारी, जैसे आप बोली हैं सड़क खराब है, वो कई मतलब जब गड्ढे भी थे 2-3, उसमें पूरे पानी भरा जो यहाँ हुआ के था। पुराने प्रधान थे वो सही करवाए थे। ऐसा नहीं था कि पहले से ही ऐसा ही है, पहले सही था। लेकिन जब बीच में ऐसे प्रधान लोग आए, युवा नेता थे वो, उनको मतलब सब लोग सोचे कि हाँ वो अच्छा करेंगे, युवा हैं, युवा लोगों की तरह सोचेंगे, लेकिन वो नहीं सोच पाए। अच्छा। तो इस बार हम लोग का यही है कि इस बार मतलब आंटी मेरी उठी हैं, तो ये उठी हैं, तो ये हम लोग मतलब जैसे हम लोग भी इसमें बोल सकते हैं, क्योंकि बोल सकते हैं, महिला जी। प्रधान है, तो जी। हम लोग भी अपना सुझाव दे सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये सही होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत होना चाहिए। तो अभी जो है ये देखिए अभी सुधार होना स्टार्ट हो गया है, मतलब पहले नहीं था, अभी स्टार्ट हो चुका है ये। अच्छा। और अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हाँ, टाइम तो लगता ही है, लेकिन एक वो जो उम्मीद है जनता से, क्योंकि देखिए जनता जब चुनती है किसी को तो बड़ी आस के साथ चुनती है, बड़े विश्वास के साथ चुनती है। लेकिन बाद में जब, क्योंकि हम अब गाँव घूम रहे हैं, हमें ये बात पता है, लेकिन बाद में जब वही जो जनता है जब सवाल पूछती है कि हमारा खड़ंजा नहीं बना, हमारी नालियाँ नहीं निकली, कल हमें गाँव में गए थे, वहाँ पे रास्ता ही नहीं था गाँव में जाने के लिए, तो इस तरह की जो दिक्कतें वो देखने को तो नहीं मिलेंगी ना बाद में? नहीं, ऐसी दिक्कतें नहीं मिलेंगी जी, क्योंकि मतलब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मुझे ये रोड, मतलब अगर प्रत्याशी अगर आप जीत जाती हैं तो उम्मीद है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा जी। जी, आप बता रही थी। हाँ, हम लोग शिक्षा पे, सुरक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हर एक चीज़ जो हमसे बन पाएगी वो चीज़ हम लोग अपने वार्ड के लिए करेंगे। हमारा यही मोटो है, हमारा यही विजन है, हमारा यही मिशन है। अच्छा, आपने जैसे बाहर से पढ़ाई की, आपने मुझे बताया एक जो चेंज, एक जो इन्वायरमेंटल चेंज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की ही हम बात करें, अगर आप दिल्ली साइड रही होंगी और भी जगह, तो यहाँ और जब आप गांव में आई तो कुछ चेंज एटमॉस्फेयर का, इन्वायरमेंट का देखने को आपको मिलता है? यहाँ की गर्ल्स, वहाँ की गर्ल्स, एम्पावरमेंट में कोई डिफरेंस देखने को मिलता है आपको? एम्पावरमेंट में डिफरेंस है, बट हाँ हमारा जो डिजिटल युग आया, डिजिटल जनरेशन जो आई है, इससे काफ़ी हद तक बदलाव हुआ है लोगों में। लोगों को, वुमेन्स को अपने राइट के बारे में पता लग गया है। जो लोग पहले घर में चुपचाप रहती थी वो आज आवाज़ उठाने लगी हैं, और लड़कियां पढ़ने जाने लगी हैं। हमारे गांव की कितनी ही लड़कियां पहले होती थी जिनकी छोटी छोटी उम्र में शादी करा दी जाती थी, लेकिन नहीं, अब लड़कियां पढ़ती हैं। हर एक चीज़ में सुधार हुआ है। लेकिन हाँ, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बात करें, एजुकेशन बात करें, तो उसका लेवल अलग है। मैं खुद जब गांव पे आती हूँ तो आप बच्चों से पूछिए, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ अपने खाली समय में। मैं चाहती हूँ कि मेरा मम्मा भी पढ़ाती हैं, छोटे बच्चों को बैठ के हम दोनों पढ़ाते हैं। जब भी गांव आती, मम्मा तो गांव ही रहती हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि गांव के बच्चों का विकास हो, शिक्षा हो। तो देखिए, आप बाहर से आते हो तो आपको चीजें पता होती है कि बाहर कैसी चीजें चल रही हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, और फिर यहाँ पे किस तरह का सुधार लाना चाहिए। कहीं ना कहीं दुख होता है, और इसीलिए मम्मा भी और मैं भी, हम दोनों, क्योंकि सरकार तो निरंतर प्रयास कर ही रही है, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सबको पढ़ाएं, सबको बढ़ाएं, चाहे लड़कियों के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए, हर बच्चों के लिए है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ग्राउंड में जब वो अप्लाई करने की बात आती है, रियलिटी, तो वो देखने को नहीं मिलता है। तो उसके लिए आप निरंतर इस चीज़ के लिए? मेरे पति स्वर्गीय ब्रजेश प्रताप चंद जी ने भारतीय जनता पार्टी से 2 बार बीजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, और वो उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मैं मैदान आप खड़ी हैं मैदान में, और आप पूरी दमदारी से लड़ रही हैं, और जनता का सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी। आप जाती होंगी, लोगों से मिलती होंगी, लोग अपनी बताते होंगे परेशानियां भी आपको। तो देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थी सीमा जी, और उनकी बेटी भी हमारे साथ, उन्होंने भी हमसे बातचीत की और बताया कि किस तरह से एक गांव का जो परिवेश है उसे देखकर उन्हें दुख होता है, और इनका जो मेन मुद्दा है वो स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा रहेगा, और इनकी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी जो विकास है और जो सारी की सारी जो सुविधाएँ हैं वो ये पहुँचा सके। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।